राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसके विरोध में पूरे देश में आप कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए। आपको बता दें कि आबकारी घोटाले में संजय सिंह का नाम था, जिन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। 10 घंटे की चली छापेमार कार्रवाई के बाद पुलिस ने संजय सिंह के घर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद आप कार्यकर्ताओं ने ईडी, सीआईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि संजय सिंह के द्वारा अडानी और मोदी के रिश्ते के संबंध में सवाल खड़े किए गए थे, जिसको लेकर आप पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम और सुनते हैं वक्ताओं ने किस तरह से भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। जिन्होंने बताया इस देश का प्रधानमंत्री, इस वक्त का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नंबर का भ्रष्टाचारी है, जिसके सारी दलाली का काम जो है वो अडानी नाम का एक व्यक्ति चला रहा है, जो उसके खुद का व्यापार है। यहाँ विरोध प्रदर्शन इस बात के लिए हो रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक छोटी सी बात के लिए ईडी भेज दी जाती है, सीबीआई भेज जाती है, तो ये शिवराज सिंह चौहान जिसने 52 लोगों की हत्या का जो है उसके ऊपर ये बात है कि व्यापम जैसा घोटाला कराने के बाद उसने नहीं किया। और उसके बाद यहाँ के बैठे हुए राजन शुक्ला, जो कि जिन्होंने पोषण आहार के साथ ही जिन्होंने 514 करोड़ के घोटाले के अंदर ईबीआई सीबीआई कहां जाती है, ये बात करने के लिए हम लोग यहां पर हैं। ये समस्त लोग आम आदमी पार्टी के लोग हैं। ये कहने आए हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे बेईमानों तुम्हारी, चाहे नरेंद्र मोदी हो या शिवराज सिंह चौहान हो या इस वक्त में ये सामने जो यहाँ पर लपेटा लपेटी कर रहे हैं यहाँ के विकास पुरुष राजन शुक्ला। शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि आप लोग जो है यहाँ पर लूट सब कर रहे हैं। इस बात के लिए हम विरोध करने के लिए यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। जी बताइए ना, देश में ईडी, सीबीआई और आईटी, ये तीनों जो एजेंसीज हैं, इनका जो दुरुपयोग है देश के अंदर। वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास कोई प्रोग्राम नहीं है देश के लोगों को देने के लिए। देश के लोगों को जो उन्होंने वादे किए थे, देश की जनता ने उनकी सब कलाई खुल गई है। इससे घबराकर उन्होंने अब देश में आम आदमी पार्टी जो तेज़ी से दूसरे प्रदेशों में आगे बढ़ रही है, चुनाव के समय पर हमारे संजय जी के एक प्रोग्राम लगातार मध्य प्रदेश में, अभी 10 तारीख को सिरमौर में, मऊगंज में लगातार लगे हुए थे। मध्य प्रदेश का दौरा होना था। भारतीय जनता पार्टी की घबराई हुई सरकार ने यह देखते हुए कि आम आदमी पार्टी का जनाधार मध्य प्रदेश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने संजय जी को ईडी के माध्यम से गिरफ्तार कराया है। यह बहुत ही अलोकतांत्रिक है। यह डरी हुई सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिससे आम आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से वह दूर रख सके। पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में सरकार चलाते हुए भी उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को किसी भी तरह की, युवाओं को, महिलाओं को, लोगों को किसी तरह की बेसिक सुविधाओं से तो दूर रखा ही, साथ में भ्रष्टाचार और षड्यंत्र की पराकाष्ठा को भी उन्होंने मध्य प्रदेश में लांघ दिया है। इसी बात का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। पूर्णानंद तिवारी हूँ, लोकसभा सचिव हूँ यहाँ का। जी, जिस धरने प्रदर्शन पे हम लोग सब बैठ करके हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके अगुवाई में जो आज लोकतंत्र की हत्या, खुलेआम हत्या हो रही है, आप समझ सकते हैं। जिन्होंने राज्यसभा में अपनी आवाज़ उठाई और उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिसका नाम है अडानी, और जिसकी रक्षा खुद देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए आज एक षड्यंत्र के तहत हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को जो जेल में डाला गया है। आपको बता दूं, जेल की वो दीवारें भी छोटी पड़ेंगी। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा करके अपनी हक की लड़ाई और जनता की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए एक दिन इन सबको सलाखों में आम जनता डालेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो कर रहे हैं, जिस तरीके से घिनौना काम कर रहे हैं, इससे न तो आम जनमानस दबने वाला है, न पार्टी का एक सिपाही किसी भी तरीके से वो और ज़्यादा अपनी मजबूती के साथ जनता की लड़ाई के लिए आगे आएगा। और इन सबको आने वाले चुनाव में, 2023 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के चुनाव में ये अपने सलाखों के पीछे होंगे। इनको ये भय सता गया है, इसी वजह से ये षड्यंत्र कर रहे हैं। आप सबके माध्यम से कहना चाहूँगा कि यह आवाज़ देश के हर कोने कोने में जाए कि ऐसे षड्यंत्रकारी जिन्होंने अडानी और अंबानी को पूरे देश का खजाना लुटा दिया, आज एक ऐसे सिपाही को जो देश के आम आदमी, आम लोगों
उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी समस्याओं को उठाने का काम किया है, उसे आज उन्होंने जेल में डाला है। इसके लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और राष्ट्रपति के नाम पे हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि ऐसे जो कह लीजिए कि वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उनकी प्रति जांच हो, उनके नेताओं और उनके मंत्रियों की जांच हो, जो 20 साल से गोरख धंधा चलाए हुए हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, उन्हें जेल में डाला जाए और इसको बंद होना चाहिए। अन्यथा अब देश की जनता रोड में आकर के इसका जवाब देने जा रही है। धन्यवाद।